एज अ यूथ ऑफ इंडिया मैंने और मेरे फ्रेंड ने ये इनिशिएटिव लिया है बोल्ड टॉक करने का आप सबके सामने। तो आप में भी गट्स है तो आप भी ये वीडियो फैमिली के साथ देखिए। लेट्स गेट अवेयर अबाउट सेक्स एजुकेशन एंड पॉर्न एडिक्शन बिकॉज आई केयर फॉर यू एंड आई केयर फॉर माई कंट्री। तो गाइस ये नॉर्मल वीडियो जैसे नहीं है जो आप देखते हो हर रोज की। भाई नो आपके लिए इतने वीडियोस आता है, नो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगी कौन सा देखिए, क्या फॉलो करे क्या फॉलो नहीं करे। तो अभी सिंपल चीज है, हम लोग आज ये कुछ टॉपिक पे बात नहीं करने वाले, सिर्फ यही बोलेंगे कि दो टीन्स के व्यूज क्या है नो फैप के ऊपर। ठीक है, तो चल बोल, तेरी स्टोरी बोल, तो क्या तेरी स्टोरी बेसिक थी। हाँ, तो मेरी स्टोरी बेसिकली ये थी कि पहली बार मैंने पॉर्न वर्ड था वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मुझे किसने बताया था। पर फिर मैं तेरे घर पे आया था और एक बंदा था दूसरे फ्रेंड के साथ, और फिर पता नहीं वो स्टोरी मुझे इतनी याद अंकित। नहीं है। अंकित शुक्ला था वो। और फिर हम्म। तूने पॉर्न हब चालू किया था और फिर शुरू हो गए थे। और फिर उसके बाद हम गाड़ी में गए और मम्मी पापा आगे बैठे थे, मैं और अंकित पीछे बैठे थे, और वो ऐसे कर रहा था। और बाप रे, तो फिर डर गया था। फिर उसके बाद से मैंने फिर स्क्रॉल करना शुरू किया, सर्फ करना शुरू किया पॉन के बारे में। और फिर धीरे धीरे अंदर और घुसता गया। फिर तब तो छोटा था, तब इतना आइडिया नहीं था, ये 7th की बात है। फिर 8 में जब आया, फिर 8 में मैंने यूट्यूब खोला। और यूट्यूब में मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं बस ऐसे ही लिखते रहता था पॉन वगैरह। और यूट्यूब में तो फिर इतना सब दिखाते नहीं है, फिल्टर्स तो आते ही है यूट्यूब में, वरना फिर यूट्यूब वीडियो हटा देगा। तो ऐसे ही मुझे मल्लू आंटी और ये सब दिखा। फिर एक दिन नानी के घर पे मैं अकेला था, और बेसिकली मैंने एक वीडियो चालू कर दी मल्लू आंटी की। और वो हम्म। मस्त एक दूसरे का गला चूस रहे थे, वो सब स्टफ। और फिर और फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे, मतलब मेरा मेरा पीनस पूरा इरेक्ट हो गया। और फिर मतलब वो सीमेन बाहर निकलने लगा। मैं डर गया था क्योंकि तब मैं 8 स्टैंडर्ड में था और इतना आइडिया नहीं था, मैं डर गया था बेसिकली वो क्या रहा है। फिर अपने तो गूगल में थोड़ी बहुत रिसर्च की, फिर पता चला कि हाँ ओके ये सीमन है, नॉर्मल है सब। उसके दूसरे दिन ही मैंने जर्क ऑफ किया पहली बार लाइफ में। और जो ऑर्गेजम्स हुए मुझे, जो आनंद प्राप्ति, मतलब मुझे लगा कि ओ ये क्या चीज है। मतलब ऐसा लगा मुझे उसके बाद से। तब मैं था तकरीबन 16-17 साल का। और उसके बाद से अभी मेरी एज है 20 ईयर्स। अभी तक अभी तो मैं बहुत फिर उसमें डीप जाता गया, बहुत डीप जाता गया, और मेरी कैटेगरीज भी धीरे धीरे बढ़ती गई। क्योंकि अभी मैं मल्लू आंटी देखता हूँ जो 4 साल पहले देखता था, अभी मेरा खड़ा भी नहीं होता है उसमें। सीधी बात है कि अभी मेरी अभी कैटेगरी। देखता है। ऑफ कोर्स अभी नहीं देखता हूँ मल्लू आंटी, अभी कौन देखता है, पर 4 साल पहले और अभी का कंपैरिजन बता रहा हूँ कि अभी मेरा वो सब चीजें में खड़ा भी नहीं होता है, इसलिए इतना फिर डीप में अंदर जाता गया बिकॉज अब चीज उसके ऐसी है अंदर। ना कि तुम बोर हो गए ना, तुम इस चीज से, हाँ, वही तुम उसी वही से बोर हो गए ना, बेसिकली, तुमको कुछ नेक्स्ट लेवल का वही चाहिए। नेक्स्ट लेवल का चाहिए वो है। भाई। वो एक यूट्यूबर नहीं है, एक यूट्यूबर है, एक अच्छा यूट्यूबर है, उसने वीडियो बनाई थी पूरी वेब सीरीज जैसा 3, सलील जमदार करके। उसमें उसने पूरा बताया था पॉन के ऊपर, तो उसमें वो ही बताया है वो कि कैटेगरीज कैसे है। और ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि 4 साल में मेरी कैटेगरीज धीरे धीरे एक्सट्रीम होती गई है। और फिर मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया बेसिकली लास्ट ईयर नहीं, सॉरी इस ईयर ही 2020 में मार्च 1 से लेकर मार्च 30 तक मैंने पूरा प्रण ले लिया कि भाई नो फैप तो करेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तू अपनी स्टोरी बता, फिर मैं आगे बताता हूँ उससे मुझे मतलब क्या तूने जो बेनिफिट एंड में हुआ। बताया, तूने जो एंड में बताया, तूने 1 महीना किया राइट। हाँ राइट, 1 महीना किया नो फैप। तो कैसा फील हुआ उसके बाद, लाइक कैसा था। 1 महीने बाद तुझे कैसा डिफरेंट कुछ फील अरे हुआ कि कुछ होता है तुझे कुछ नहीं होता है। तुझे एक बात बोलूं, बेसिकली सब लोग पता है यूट्यूब में वीडियो डालते हैं कि तुम्हें अगर नो फैप करना है तो अपना इंस्टा हटा दो, सॉरी, और फिर बाकी सब एप्स हटा दो। क्योंकि बेसिकली इंस्टाग्राम ट्रिगर करता है
फेपिंग को, मतलब तुझे तो पता है कि इंस्टाग्राम कितना फेक है, मतलब उसमें बहुत फेक, करता है, हद हद से ज्यादा करता है। वो है क्या, फेक फेक बूब्स और फेक बूटी, सब सब सेलिब्रिटी अपने आप को ऑफ कोर्स बेचते ही है। ऑब्जेक्टिफिकेशन भी बहुत होता है इंस्टाग्राम में। ऑब्जेक्टिफाइंग, एग्जैक्टली। तो फिर बेसिकली यही हुआ। तो सब सब यूट्यूब में कहते हैं कि इंस्टा डिलीट कर दो, पर मैंने फिर सोचा कि चलो इंस्टा डिलीट कर दिया एक बार, फिर वापिस से इंस्टा तो मैं करूँगा ही ना डाउनलोड, कभी ना कभी पॉइंट ऑफ लाइफ में। एग्जैक्टली वही। और कभी तो इच्छा होगी, फिर तब क्या होगा, तो मैंने सोचा नहीं, अपने सारे ऐप्स रखेंगे, सब कुछ रखेंगे मोबाइल में, नेट भी मोबाइल पास में ही रखूंगा। बस फिर मैंने एक ही चीज़ की, मैंने बस खाली इतना किया कि चलो कुछ नहीं, अपने ऑब्जर्व करते इमोशंस को। बेसिकली ये चीज़ मैं अभी 2019 में विपासना मेडिटेशन गया था, उसके बारे में मैं समझाऊंगा बेसिकली क्या होता है आगे। विपास विपासना, या विपासना वो क्या होता मेडिटेशन। है? एक्चुअली विपासना मेडिटेशन डिस्कवर किया था गौतम बुद्ध ने, गौतम सिद्धार्था ने। तो उसमें बेसिकली विपासना मेडिटेशन को इधर एस.एन. गोइनका लाए इंडिया में। मतलब गौतम बुद्ध ने बहुत सालों पहले डिस्कवर किया था, उसके बाद फिर ये विपासना का कॉन्सेप्ट पूरा इंडिया से हट ही गया था। उसके बाद एस.एन. गोइनका जो रहते थे वहाँ म्यांमार में, वहाँ से वो फिर इंडिया आए और उन्होंने विपासना को स्प्रेड किया। इसके सेंटर ऑल ओवर वर्ल्ड में है। और बेसिकली विपासना में मैं तुम्हें भी शॉर्ट शॉर्ट में समझा देता हूँ। उसमें तुम्हें सिखा दे क्या है कि तुम लोग सिर्फ उसमें 10 डेज का होता है कोर्स, पूरा सब फ्री होता है, रहने का, खाने का, पीने का सब फ्री होता है। 10 डेज में पहले 3 दिन होता है अन्नपान मेडिटेशन, और बाकी के 7 दिन होता है अपना ओरिजिनल विपासना। तो अन्नपान मेडिटेशन में क्या होता है, तुम्हें अपनी ब्रेथ पे फोकस करना होता है। बेसिकली तुम्हें ज़्यादा मतलब गहरी सांस नहीं लेनी है, प्राणायाम जैसे हम लेते हैं ना, प्राणायाम में जैसे करते हैं ज़्यादा गहरी सांस लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं करना है। नॉर्मल तुम बैठे रहो आंखें बंद करके, और जो तुम्हारी मतलब इन नॉर्मल, शॉर्ट मेडिटेशन की बात हो रही है? या मेडिटेशन, ये फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एक। तो बराबर। उसमें तुम्हें अपनी बस खाली ब्रेथ को हम्म। ऑब्जर्व करना है। और फिर जब विपासना होता है तो उसमें तुम्हें, एक मिनट, तो उसमें तुम्हें बेसिकली विपासना में अपने सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना होता है। मतलब तुम आंख बंद करके बैठते हो ना, तो तुम्हें कहीं होता है कि कहीं खुजली हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, पूरे अपने सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना होता है पूरे बॉडी में। तो मैंने बेसिकली नो फैप में यही किया कि मैंने कुछ किया नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं दूर भागो, जितना दूर भागेंगे उतना पास ही आएंगे हम। तो मैंने बेसिकली यही किया कि मैंने बस बैठा, मैं जब भी मुझे इच्छा होती थी, जब भी मुझे अर्जिश होते थे, मैं सिर्फ आंखें बंद करके ऑब्जर्व करता था सेंसेशंस को कि अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। मैं कुछ मन में बोलता भी नहीं था, बबड़ता भी नहीं था, मैं खाली बस आंखें बंद करके बैठा रहता था और देखता था कि मुझे क्या अर्जिश हो रहा है। मेरा पीनस खड़ा हो रहा है, ओके, उसको ऑब्जर्व करता था क्यों खड़ा हो रहा है। बेसिकली उससे मैंने 30 दिन तक नो फैप कंटिन्यू कर सका मैं। नहीं, कंट्रोल करने का, आई गॉट टू नो योर पॉइंट, बट तुझे फील डिफरेंट क्या हुआ? लाइक जो 30th डे पे जो वीर था, उसको फर्स्ट डे से क्या डिफरेंट लगा? देखो बेसिकली मैंने यूट्यूब में ये भी वीडियोस देखी है कि सब कहते हैं कि नो फैप करो और उसके बाद तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी, कोई एनर्जी आ जाएगी। मतलब ऐसा ही सब कहते हैं लोग कि तुम हवा में उड़ने लगोगे या एलोन मस्क जैसे जीनियस बन जाओगे। बेसिकली वैसा कुछ नहीं हुआ। 30 दिन के ये सब तो बाद, ग्रैंडियोस है, ऐसा सुनना नहीं होता है। ऐसे हाँ यूट्यूबर से ना चूतिया होते हैं, वो चूतिया बनाते अरे हैं, दैट्स इट। भाई बोलू तुझे, ऐसे तो बड़े बनना नहीं बड़े होता है। यूट्यूबर्स है, मैं चूतिया बनाए में, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उनके फॉलोअर्स है 2-2 3-3 लाख फॉलोअर्स है उनके, वो सब ऐसी बकचोदी करते हैं। तो बेसिकली 30 दिन के बाद मुझे इतना ही फर्क पड़ा कि मैं काम हो गया और फोकस्ड हो गया, काम हो गया। मतलब मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, क्लियरली। छोटी छोटी चीज़ों में मुझे गुस्सा आ जाता है, और मतलब एंजाइटी भी होती है मुझे कभी कभी।
और फिर मतलब फिजेटिंग भी मैं बहुत करता रहता हूँ, ऐसे हाथ पैर हिलाता रहता हूँ, मतलब एक जगह में टिकता ही नहीं हूँ। तो फिर बेसिकली मैं काम बहुत हो गया 30 दिनों के बाद। नो फैप किया, मेडिटेशन किया 2 घंटे रोज के, और फोकस हो गया, माइंड एकदम फोकस हो गया। एक काम करता हूँ ना तो फिर 30 दिन के बाद मेरे अर्जीज इतने रहे नहीं। कि पहले 5 दिन में क्या होता था कि कोई भी काम करने में बैठता था ना तो बेसिकली यही होता था कि अच्छा अच्छा ये वीडियो दिमाग में आ गई, ये वीडियो आ गई हाँ दिमाग हाँ, में, वो घूमने माइंड में लगते आता हैं, रहता है। घूमने लगता है, फिर वो काम होता नहीं है। फिर बस फिर मैं उसी को बहुत गंदा ऑब्जर्व होता करता है। था, बहुत गंदा होता है वो। फर्स्ट 5-7 डेज तो बहुत गंदे होते हैं, पूरे वही आता हाँ रहता है माइंड में बात। वही वही वही। चल चल, अब मुझे तेरी स्टोरी जाननी है, मेरी मैं आगे फिर अच्छा बोलूंगा। हाँ, तो मैं ऐसे किसी को पर्टिकुलरली ब्लेम नहीं करूंगा कि भाई इसके वजह से स्टार्ट किया कि उसने स्टार्ट किया। हम्म मैं बोलूंगा कि भाई दुनिया ही ऐसी है। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई तुम लोगों को बचपन से ना तुम ऐसी ऐसी चीज देखते हो, लेट्स से टीवी में भी देख लो। अगर कोई इमरान हाशमी की मूवी आ रही है, राइट उसमें राइट। दिखाने ही वाले हैं वो गर्दन चूस रहा है यहाँ से, और फिर फैमिली में सब दूर भाग रहे हैं भाई। तो क्या हो रहा है ये, मतलब लाइक बच्चे कैसे होते हैं, नॉट नॉट ओनली चिल्ड्रन बट सब लोग ही ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखते हैं। जो लोग ऑब्जर्व करते हैं ना उससे बहुत ज्यादा सीखते हैं। दैट्स द थिंग दैट वी ऑल हैव अडॉप्टेड कि भाई ओके ऐसी क्या होती है, तो हम लोग क्यूरियोसिटी बढ़ती है भाई कि ठीक है ये चीज क्या है। तो धीरे धीरे हमको सोशल मीडिया पे जब जैसे हमको फोन तो हाथ में मिल जाता है बचपन में, हम मम्मी का पकड़ लेते हैं, पापा का पकड़ लेते हैं फोन, तो कुछ ना कुछ राइट राइट। स्क्रोलिंग करके भी कुछ ना कुछ स्क्रोलिंग करके मिल जाता है ये क्या चीज है, क्लीवेज क्या होता है, ये क्या होता है, सब दिख जाता है। तो भाई मेरी वी आर स्टोरी लाइक बोलूं, एक क्यूरियस होता है। स्टोरी बोलूं। बोल। पहले अभी अभी तो मेरी बहन 14 साल की है, 13 साल की है, उसको तो अपना स्मार्टफोन मिल गया, अभी तो मिल जाता है स्मार्टफोन। पर 14 साल के फोन मिल गया? ऑफ कोर्स भाई, अभी ऑनलाइन क्लास है तो उसको लेना ही पड़ा। अभी अरे भाई, कोरोना के वजह से ऑनलाइन क्लास है मैं तो उसको मेरा लेना मेरा ही फर्स्ट पड़ा। फोन कब आया था पता है? मेरा फर्स्ट फोन आया था। अच्छा। हाँ सॉरी भाई, लोग अटक गया। हाँ तेरा फर्स्ट फोन कब आया था? 10th 11th में। मेरा भी 10th के बाद आया था फर्स्ट स्मार्टफोन। और उसके बाद मैं पहले पापा के मोबाइल में देखता था पॉन। और और सेम सेम। एक दिन क्या हुआ, मियाँ खलीफा चल रही थी बाथरूम में, शावर ऑन था, मुझे कहीं बाहर जाना था, फ्रेंड लोग के साथ कहीं बाहर जाना था। तो पापा आ गए अचानक। मैं एक्चुअली क्या हुआ कि दरवाजा ऊपर कुंडी लगाना भूल गया, तो चाबी खोल के पापा आ गए और बाथरूम में पूरा आ गए। मतलब तब तो मुझे पता चल गया था, मैंने मैंने फैपिंग नहीं की थी। फिर उसके बाद गाड़ी में पापा ने मुझे बोला कि तेरी हिस्ट्री में मैंने देखा ये पॉर्न वीडियोस और थी। तो तब तब मैं 9th में था, 9th में, हाँ तब मैं पहली बार पकड़ा गया था। तो मैं बहुत डर गया था। फिर पापा ने बोला कुछ नहीं, चलो ठीक है, ये सब तो होता रहता है, ओके, सेक्स इज पार्ट ऑफ लाइफ। पर बोला कि अभी बहुत छोटा है तू, एटलीस्ट तू 10th 11th या 12th पास कर ले, उसके बाद तू ये सब देख सकता है, और वो भी लिमिटेड अमाउंट में। ये सब सब करते हैं, बेसिक है पर लिमिटेड अमाउंट में। पर बेसिकली हुआ एग्जैक्टली क्या? भाई, पर उसको लाइफ थोड़ी बनानी होती है। पर मैं कहूँ क्या, मैं एक चीज कहूँ, तुम इसको लिमिटेड देख ही नहीं सकते हो। तुम एक वीडियो देखोगे ना, फिर दूसरे दिन, ये पता है ये कंपाउंडिंग जैसा है पॉन का, एक वीडियो देखो, 2 वीडियो, 4 वीडियो, 8 वीडियो, ऐसे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बहुत टफ है फिर इसको कंट्रोल करना, एडिक्शन को, बेहद टफ है। हाँ चल, बोल बोल बोल, तू तेरी फिर बोल, कंटिन्यू कर स्टोरी। मैंने लास्ट कहाँ से किया था? हाँ मतलब यही बोल रहा था कि उस सब से मेरा स्टार्ट हुआ। जो मूवीज थे, बॉलीवुड मूवी तो क्या गजब के होते हैं, मतलब क्या थर्ड क्लास होते हैं। मतलब दे वो लोग इतना रहते हैं ना, वुमेन को इतना ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ना वो लोग कि भाई अगर छू लोगे तो कुछ बोलेगी नहीं वो। ऐसा बहुत। फिर ऐसे वो ऐसे टॉपलेस वीडियोस दिखाएंगे, ऐसा कुछ दिखाएंगे वीडियो में कि भाई लड़का देखा जो उसे प्यार वार हो गया और वो गला चूस रहा है। मतलब बहुत ये सब चीजें पूरा ऐड करती है इस चीज को। तो इससे पता है हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और ये लेके जाता है अपने को पॉनहब में ऐसे कुछ साइट्स पे, शायद से मुझे भी लीड करता लग है ही रहा उसके है, थ्रू। मुझे भी लग ही रहा है कि मैंने बॉलीवुड मूवी से ही शायद से सीखा होगा। मतलब वो आइटम सॉन्ग्स और सब आते हैं, फिर ऐसे एक्ट्रेस का और चालू हुआ। और फिर फनी फैक्ट ये है कि अपने इंडिया में ये सब चीजें एकदम ओपनली डिस्कस नहीं होती है। बहुत टैबू लाइक अगर तुम टॉपिक है। देखो ना, बहुत टैबू टॉपिक है, एग्जैक्टली। और टैबू और है ऊपर इसलिए। से
टैबू है, इसलिए हम सबको इच्छा होती है कि नहीं नहीं अब तो देखते हैं कि है क्या, एक्सप्लोर करते हैं। भाई इंडिया में ही मैक्सिमम लोग हैं प्रजाति के लोग जो देखते हैं ये सब, और कोई नहीं। मैक्सिमम इंडिया वाले ही है। हाँ वो, अरे मैंने कल आर्टिकल में देखा था, इंडिया टाइम्स के, उसमें उसमें था कि थर्ड रैंक पे इंडिया आती है, फर्स्ट रैंक पे यूएस है, चाइना जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। लोग अभी आर्ग्यूमेंट करेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उसका नाम नहीं है टॉप 10 के। टॉप 10 में नहीं है उसका? यार ओहो। फिर पता नहीं आर्टिकल अभी कितना सच है कितना गलत है, इंडिया टाइम्स में देखा था, अभी सही है नहीं पता नहीं, पर ये मैंने पाया कि इंडिया का नाम तो आएगा। यूएस तो बनाती है। यूएस तो बनाती है, यूएस तो अब बनाती है, लॉस फिर एंजलिस में बनता है। और बाप रे, मैंने अभी एलए, वेगस। एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेटफ्लिक्स में, हॉट गर्ल्स वांटेड। दोस्तों मैं आप सबको भी रेकमेंड करता हूँ, एक बार हॉट गर्ल्स वांटेड चेक कर लो नेटफ्लिक्स में, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो पायरेट कर लो। उसमें बेसिकली पूरी क्या स्टोरी होता क्या बता, है उसमें? वही बता रहा हूँ, उसमें बेसिकली बताते हैं कि क्राइग लिस्ट करके एक वेबसाइट है, उसमें उसमें कैसे सब लड़कियां जो 16-17 साल की होती है, 18 साल की होती है, वो लोग अपना पूरा डिस्क्रिप्शन और डालते हैं और फिर उनको एक एजेंट बुलाता है और फिर वो लोग ऐसे पॉर्न इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें लड़कियां की ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि पैसे कमाने, लेविश लाइफस्टाइल जीनी है। उसमें ये भी बताते हैं कि लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां अपने अपने मन से ही कर रही है, और नहीं भी कर रही है बहुत सारी, पर लड़कियां अपने मन से भी कर रही है क्योंकि उनको बहुत लेविश लाइफस्टाइल चाहिए और ये सब। पर फिर उसके बाद वो लोग स्टार्ट तो कर देती है पॉर्न में, चलो स्टार्ट कर दिया, पर फिर उसके बाद वो लोग जब इंडस्ट्री के अंदर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल होता है ना, उसके बाद उनका इंटरव्यू दिखाते हैं, तेरे लिटरली भाई आंख में से पानी आ जाएगी, आंख में से पानी आ जाएगी, तू रो देगा। इतना इतना वो लोग मतलब कहते हैं कि इतना उनको टॉर्चर करते हैं, उनको साइन करवाते हैं सब डॉक्यूमेंट्स की, बहुत हम हैप्पी है ये सब करके काम, वो लोग हैप्पी नहीं भी होते हैं। और फिर वो डॉक्यूमेंट्री में वो भी दिखाते हैं कि उनके पेरेंट्स अरे कैसे ये रिएक्ट पता करते हैं। है तूने एक वो देखा था कि कुछ लोग है ना, ऐसा होता है कि मजबूरी में ये इंडस्ट्री में आते हैं। इट्स लाइक कि एक कोई तो एक ऑस्ट्रेलियन रेसर थे, आई फॉरगॉट हर नेम। तो हाँ उसका हाँ, अभी उसका इंस्टा भी पे आया बहुत था। आया था बीच में कि वो उसका भी ऑस्ट्रेलियन आया था, रेसर थी, हाँ। वो अभी पैसे कम है, और उसके उस उसके ऐसा कुछ था कि मम्मी के कैंसर के लिए उसने इसे इंडस्ट्री ज्वाइन किया ताकि उसको पैसा मिल सके, ऐसा। वो तो है, हाँ वो उसने मैंने इंडस्ट्री देखा था। ज्वाइन किया ये वाला। हम्म। तो ऐसा बहुत केसेस होता है कि भाई चलो उसको एक 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 बंदे को स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल नहीं करना है लाइफ में, इसलिए वो इस इंडस्ट्री में आ रही है ताकि कुछ ना कुछ वो कमा सके, नहीं नहीं, मैं तुझे अर्निंग रियली कहूँ, अर्निंग करने के लिए। मैंने डॉक्यूमेंट्री पॉन के रिलेटेड देखी है नेटफ्लिक्स में 3-4, बहुत भयंकर लेवल का स्ट्रगल करते हैं वो लोग, बहुत भयंकर लेवल का। वो लोग सिर्फ एक एक शॉट के लिए तकरीबन कितने रिटेक्स लेते हैं, और लिटरली उसमें दिखा है कि लड़के का पीनस खड़ा ही नहीं होता है, खड़ा ही नहीं होता है, उसको पिल्स लेनी पड़ती है ताकि उसका खड़ा हो, उसके लिए पिल्स ऐसा लेनी कौन सा पड़ती है। डॉक्यूमेंट्री भाई? नेटफ्लिक्स में तू देख, रोको है, ये हॉट वही गर्ल्स मुझे, वांटेड है, बहुत सारी है नेटफ्लिक्स में, तू देख उसमें पूरी पूरी। मेरे को डीएम कर दे अभी। हाँ डीएम करता हूँ मैं तुझे। और आप सब भी देखना भाई, ऑडियंस लोग ये सब देखने, अगर आप मतलब पॉर्न के एडिक्टेड हो। वैसे परम, मुझे तुझे ये सवाल पूछना है, तुझे क्या लगता है सिर्फ लड़के ही पॉर्न से एडिक्ट है, लड़कियां नहीं है? वो होंगी यार, ऐसा नहीं होता कि नहीं होंगी, वी कैन नॉट से कि नहीं हो सकती है। हो भी लड़कियां भी, सकती है, बिकॉज लड़ ऐसा नहीं, देख, देख हवा दोनों साइड से आता है, ऐसा होता है, सिंपल पॉइंट है। लड़कियां भी फिंगरिंग तो करती है। एग्जैक्टली exactly. बट जहां तक मुझे लगता है ज्यादातर बॉयज में होता होगा ये, बाकी गर्ल्स में इन कंपैरिजन कम होता होगा प्रोपोर्शनेटली, कोई आर्टिकल ऐसा वार्टिकल है लगता तो है। देख, सर्च कर कुछ, रेशियो देखना, रेशियो देखना कि लड़की और लड़के का कितना है, मैं भी देखता हूँ। ओ, मिला?
क्या? 2013 का एक सर्वे था, यूएस हाँ में हाँ कंडक्ट हुआ था। हाँ हाँ। इसमें से पाया गया कि 25% मेंस जो है ना हम्म। आर एडिक्टेड टू वाचिंग पॉर्न इन हम्म कंपैरिजन टू 8% ऑफ वुमेन हम्म। वाचिंग पॉर्न। बोला ना कि प्रोपोर्शनेटली कम होता है। हाँ चल वैसे वो तो तो कम एक होता दिखा। है। Men watch porn more even than women think men do. अरे भाई मैं तुझे एक बात बोलूं, एक बात बोलूं। मैंने एक मूवी बोल। देखी थी, मैंने एक मूवी देखी हम्म। थी डॉन जॉन करके। उसमें हाँ बेसिकली हाँ देखिए। देखिए स्कारलेट जॉनसन। उसमें उसमें क्या होता है, उसमें दिखाया गया कि इतनी हॉट लड़की उसको मिली, सेक्स कर लिया, पर उसके बाद वो हिलाएगा पॉर्न को देखकर। मतलब आदमी लोग इतने एडिक्टेड है, इतने लेवल पे, कि मतलब उनको एज अ थर्ड पर्सन देखने की आदत हो गई है। दूसरे दो जन को एज अ थर्ड पर्सन देखने की आदत हो गई है। और वो रियली वो लोग करते हैं ना, तो उनको इतना, मतलब उनको इतना हिट मिलता ही नहीं है। अरे नेचुरल है यार। अच्छा मुझे ये बोल, हाँ तूने तूने सबसे एक्सट्रीम कैटेगरी कौन सी देखी है? एक्सट्रीम मेरा कुछ ऐसा है नहीं। हाँ एक्सट्रीम में मैं गे पॉर्न बोलूंगा। ओ बाप रे। अरे फिर सिर्फ एक देखा था वो, फिर हाँ। मैं छोड़ दिया। वही बहुत गंदा था, वो सहने नहीं हुआ और उसका इतना गंदा इफेक्ट हुआ माइंड पे। लाइक आई वाज लिटरली नॉट टचिंग माय फ्रेंड्स यू नो। ऐसा हुआ था मेरे साथ। गले मिला नहीं 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 नहीं, ऐसा हो गया था मेरा। बाप रे। और तुझे पता है कि पॉर्न देखने के बाद लोगों की क्या गजब गजब फेटिश डेवलप हो जाती है। बहुत क्या गजब क्या होती है? फेटिश, फेटिश डेवलप हो जाती है। वो क्या होता है? सर्च कर, फेटिश का मतलब ये होता है कि तुझे सेक्सुअल डिजायर होता है, पर बहुत ही वियर्ड चीज से, मतलब ऐसा कुछ। जैसे कि ओके। किसी को पता है किसकी फेटिश होती है? किसकी? किसी को फेटिश होती है नोज सिटिंग की। मतलब एक 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 लड़का सोया हुआ है, उसके ऊपर लड़की बैठ गई। फिर किसी को फार्ट्स की फेटिश होती है, फार्ट्स। समझ रहे तू? तू समझ रहा है, मैं कह रहा हूँ सबकी मतलब गंदी गंदी फेटिश डेवलप हो जाए, जो तुझे लाइफ में चाहिए ही नहीं, तुझे ऐसा कुछ मिल जाता है। छोड़ला छोड़ तू छोड़। सोच रहा है ओके। लोग पाद सुनकर हिलाते हैं, पाद सुनकर नहीं ये तो नहीं होता होगा, ये तो नहीं होता तू होगा। तू अभी जा एक्स वीडियोस में और लिख, तू लिख खाली। अभी नहीं कर रहा मैं ऐसा बट। तो तू अपनी स्ट्रीम के बाद सर्व कर लेना, और ऑडियंस आप सब भी देख लेना कितनी गंदी गंदी फेटिश होती है सबकी। और फिर ये तो है, और फिर स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर। तू समझ रहे? वो तुझे सब हाँ पता है। मुझे मुझे तुझे ये टॉपिक में जानना है, इसके बारे में बात कर तू। तेरा मुझे ओपिनियन जानना है, स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर, इंसेक्ट इंसेस्ट सॉरी इंसेक्ट? इंसेस्ट सॉरी, इंसेस्ट। व्हाट इज इंसेस्ट? इंसेस्ट मतलब अपने ही ब्लड के रिलेशन में प्यार, जैसे माँ बेटे का हो गया, भाई बहन का हो गया, उसको इंसेस्ट कहते हैं। तो ओह। पॉन से ये बहुत डेवलप्ड होता है, मतलब तुझे। भाई तेरे तेरी टर्मिनोलॉजी तो खतरनाक है। तेरी टेक्निकल जागन तो खतरनाक है इस तो टर्म्स में, इस टॉपिक पे। कह तो रहा हूँ, 4 साल मतलब के दिस प्रूव्स, एक्सपीरियंस देखो, है। दिस प्रूव्स बहुत एडिक्टेड है। ये बहुत एडिक्टेड है लाइफ में, दिस प्रूव्स दैट। एडिक्टेड हूँ नहीं था, एडिक्टेड था। मैंने अभी छुड़वाया अपना एडिक्शन। कौन सा डे हुआ था आपका? नहीं नो नो आपका? फोर्थ डे, फोर्थ डे। फोर्थ डे? ये तेरा तेरा कौन सा डे है? मेरा, मैंने 25 से स्टार्ट किया था तो आज के आज 7 हो गई ना, 12 डेज काइंड ऑफ थिंग हो गया है।
अप्रॉक्स 2 वीक। अच्छा तेरी, अच्छा तू बता कि अब नो फैप के बाद तुझे कैसा लगा, और मैक्सिमम तूने मेरा कितने अभी दिन तक का? का मेरा मैक्सिमम अभी तक का 25 दिन हुआ था। 25, हाँ 25 दिन बराबर। वो हाँ एक्चुअली इतना मतलब वो मेरा मैक्सिमम था। और मेरे को इतना अच्छा फील हुआ था ना, बिकॉज उस टाइम पे आई वॉज वेरी फोकस्ड, एकदम कॉन्फिडेंट था मैं। कि बोलते ना, आई वॉज कॉन्फिडेंट, मतलब कैसा कि तू किसी भी चीज़ से डिसएग्री कर रहा है। मतलब पता है कैसा होता है कि अगर तू किसी से डिसएग्री करता है ना, लेट्स से इफ तू बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, इट्स लाइक कि तू किसी चीज को ना बोल रहा है, तो सबको हाँ नहीं बोलता है, तो उसमें तेरा क्या होता है, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो वो चीजें होने लग गई उस टाइम पे 25 डेज के एंड में। और मैंने पूरा 1 महीना क्यों नहीं किया, मेरे को करना था, मैंने प्लान किया था बट क्यों नहीं किया, उसके रीजन ये थे कि मेरे को माइंड में से आता है, पता है कि अगर मेरा फर्स्ट से एग्जाम था, ठीक है, फर्स्ट से मेरा एग्जाम कुछ ऐसा कुछ था, मेरे को माइंड में फिर आता है ऐसा कि अगर मैं करूँगा तो मेरा एग्जाम, मतलब ऐसा था कि मेरे 1 महीना पूरा पूरा हो रहा था ऑन फर्स्ट, ऐसा इट वॉज लाइक दैट। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था माइंड में कि अगर मैं कर लूंगा ना तो मेरे को ऐसे बुरा होगा और ये होगा, सिर्फ माइंड में चालू हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है एकदम गंदा वाला कि भाई अगर तू करेगा ना तो बहुत बुरा है चीज और एकदम नेगेटिव छा जाएगा तेरा लाइफ में, ऐसा बहुत फील होता है, हम्म। बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत गिल्टी फील होता है। इसलिए कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, बट फिर मैंने ये सोचा कि चलो भाई कर लेते, इट्स ऑल्सो गुड फॉर बॉडी। और करना इज नॉट बैड, ऐसा एक बार करो काफी है, एक बार करो काफी है। एक सेकंड, हम्म। मैंने रिकॉर्डिंग पॉज किया है। मैं भी कर लेता हूँ। हेलो। हम्म। हाँ तो मतलब मुझे अच्छा फील हुआ था 25 डेज के एंड में, बट वही है कि तुम एक बार करो ना, दैट्स इनफ। लिमिट में करने का, इन शॉर्ट ऐसा। पता है कंसेप्ट था, मैंने सदगुरु से सुना था, पता है कि ये जो जब तो अगर तो कोई टेम्पल जाता है, ठीक है, टेम्पल में फिर सी ना बाहर के जो टेम्पल के सराउंडिंग होता है, उस पर कोई कोई टेम्पल्स में ना तुमने देखा होगा कि पोर्नोग्राफिक इमेजेस ड्रॉ किए होते हैं। वुमन में तो बिग बूब्स आर, एकदम सर्कुलर बूब्स ड्रॉ करे होते हैं उस पे, वो पूरे ऐसे, और ऐसे पूरे गंदे गंदे इमेज होते हैं उस पे, राइट, मतलब ऐसे इट्स लाइक। तो दैट इज, मतलब उसमें पॉर्न नहीं बोलूंगा, बट इसमें मैं बोलूंगा कि पहले के मान्यता जो होती है बेसिक लोगों में। तो उसने क्या बोला कि ये सब है ना टेम्पल के पेरीफेरी में होता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री पे होता है। तो वो ये सिंबलाइज करता है कि तुझे ये सब चीजों को है ना अपने लाइफ के बॉर्डर में रख, लाइफ के कोर में बना, ऐसा। इट्स लाइक इफ यू डू दैट थिंग इन अ लिमिट दैट्स गुड, बट लाइफ का अगर तू उसको कोर बना देगा ना, तू बार बार कर रहा है तो देखो लाइफ में नेगेटिवली अफेक्ट करने ही वाला है वो। एक बात कहूँ, पॉन बोल। लिमिटेड, पॉन लिमिटेड भी नहीं होना चाहिए। सेक्स चलेगा, सेक्स ठीक है, वो अलग चीज है, पर पॉन तो लिमिटेड भी नहीं होना चाहिए। तुम, मैं सच में कह रहा हूँ, तुम जितना उसको देखोगे ना उतना अंदर घुसते जाओगे, उतना अंदर घुसते जाओगे, और बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। ब्लैक होल जैसा है भाई पॉन। तू जितना देखेगा उतना अंदर घुसता जाएगा, तेरी कैटेगरीज। और सबसे गंदा तो ये इंसेस्ट है। मतलब लोगों को मैंने देखा है, लड़कों लोग को और सबको, अपनी बहन से सेक्सुअल डिजायर होते हैं, अपनी माँ से। मेरा एक फ्रेंड था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। कब की बात है ये, सिक्स्थ की बात है, सिक्स्थ की बात है, मैं उसका अभी नाम नहीं लूंगा। तो तब मुझे उसने उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई थी, मतलब उसके साथ ऑफ कोर्स हुआ नहीं होगा वो सब। उसने पूरी स्टोरी बताई थी, उसने पूरा सेक्स फैंटेसाइज किया अपनी माँ के साथ, लिटरली अपनी माँ के साथ। सिक्स स्टैंडर्ड मतलब का कैसे? लड़का, सिक्स कैसे स्टैंडर्ड। मतलब? उसने स्टोरी बताई, मैं और मेरी मम्मी रूम में अकेले थे, और फिर मेरी मम्मी ने मुझे ऑप्शंस दिए ब्रा सिलेक्ट करने के लिए, कौन सा ब्रा पहनूं, ये या ये, और फिर वी हैड सेक्स। तू सोच सकता है कितनी गंदी है। मतलब मैं, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना है इसके बारे में। मतलब उसका ड्रीम था, राइट, ये उसका मतलब वो था, राइट। मैं वही कह रहा हूँ, फैंटेसीज डेवलप हो जाती है ऐसी जिसको, और ये सब तेरा मतलब इतने अंदर कोर में चली जाएगी, तो उसको निकालना, मतलब मैं क्या कहूँ, तू निकाल ही नहीं पाएगा।
चल चल, मुझे मुझे अभी इट्स तुझे एक लाइक सवाल तेरे ना, पूछना है। इट्स लाइक नहीं, उससे पहले इट्स लाइक, और तू वो चीज देखता है ना तो तू अपने रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करता है, और उसको धीरे धीरे वो बोलते हैं ना, तू सब ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करता है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, तो अपने आप माइंड है ना अपने आप ट्रिगर करता है वो चीजें। बहुत मुझे गंदा होता है, बहुत मुझे गंदा तुझे होता एक है। सवाल पूछना है। पूछ पूछ, और किसके लिए बात कर रहे हैं कब से? प्रोस्टिट्यूशन और पॉर्न क्या सही है? मतलब हम पॉर्न देखें वो बेटर है, या प्रोस्टिट्यूशन देख प्रोस्टिट्यूट के पास जाए वो बेटर है? मैं बोलता हूँ दोनों ही वर्स्ट है, हम्म। बट इट्स लाइक कि पता है ये सब है ना एक बिजनेस है, काइंड ऑफ थिंग, इफ यू कंसिडर। ओनम भी एक बिजनेस है, वो लोग भी धंधा करने बैठे हैं, इसलिए ऑफ वो लोग कोर्स भाई, लड़कियां हाँ, मंगाते हैं, पता वो है सब पता करते है। हैं। प्रोस्टिट्यूशन, वो लोग लड़की लोग क्यों आते हैं? उनको पैसे चाहिए इसलिए आते हैं। हम्म। दे अरे पर रिक्वायर मनी, दैट्स व्हाई दे सेल देमसेल्व्स। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कम नहीं है। कोई कोई बंदे तो प्रोस्टिट्यूट से भी इतने एडिक्टेड होते हैं, उनके लिए तो यही एडवाइस है कि भाई तुम लोग तो बहुत आगे लेवल में पहुंच गए हो, तुम लोग फिर पॉन में शिफ्ट करो, उसके बाद कंट्रोल करो। कोई कोई होते हैं बंदे ऐसे, मतलब उनको हफ्ते में 4-5 बार प्रोस्टिट्यूट चाहिए। बहुत 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 गंदा, और फिर बहुत थाईलैंड गंदा भागना है। पड़ता है, थाईलैंड और भागना और पड़ता है। सबसे अब और सबसे वाहियात, थर्ड ग्रेड चूतिया जैसी, पता है क्या है? ये अपना ये अपना टैबू है ना टॉपिक, कल्चर, ये अपने कल्चर में ये टैबू टॉपिक है, और सेक्स एजुकेशन ढंग से सिखाया नहीं जाता है, यही प्रॉब्लम है। इसलिए हम अरे तो अपने अपने कल्चर की बात मत कर, वो पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा है, अभी इस अरे टॉपिक को पढ़ा ही नहीं जाता है अच्छे से। इट्स लाइक दिस। बाहर पढ़ाया जाता है, बाहर पढ़ाया जाता है। कहाँ करते हैं बोल? यूएस यूके कोई भी डेवलप्ड कंट्री ले ले, वहां पढ़ाया जाता है प्रॉपर सेक्स एजुकेशन। तू तू गूगल खोल के देख ले, स्टडी में देख ले। और इंडिया में नहीं है, इतना सेक्स एजुकेशन नहीं है। वो तो पता है नहीं है, बट तो उसके वजह से हमारे दिमाग में ऐसा हो जाता है, ओ माय गॉड ये क्या चीज है। मतलब वहां बाहर बाहर में तो तुझे सुना ही होगा कहीं, या देखा होगा कि बाहर में लोग वर्जिनिटी लूज कर देते हैं बहुत छोटी एज में। मतलब उनके दिमाग में ऐसा सवार नहीं रहता है कि ओ ये क्या बड़ी चीज है, सेक्स क्या बड़ी चीज है। उनके लिए अच्छा नॉर्मल है, डेली है, डेली, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है। पर हमारे लिए तो ऐसा होता है छोटे से, मतलब ओ बाप रे क्या है क्या, मतलब स्कूल में टीचर पढ़ाती भी होती थी रिप्रोडक्शन का बेसिक नहीं। चैप्टर। इंडियंस आर लाइक कि कब मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, अरे मैं कब लिटरली कुछ बहुत सारे शादी नहीं। करते हैं सेक्स के लिए। सिर्फ इसके लिए, एग्जैक्टली exactly। अच्छा कि भाई अच्छा चलो वो अच्छा करने को मिलेगा, अच्छा कर लेता हूँ शादी। हाँ हाँ, मैं तुझे एक कोट सुनाता हूँ, एक कोट सुनाता हूँ, बहुत मस्त कोट है। ये अपने ऑस्कर वाइल्ड का है, ऑस्कर वाइल्ड बहुत बड़ा ऑथर है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अबाउट सेक्स एक्सेप्ट सेक्स, सेक्स इज अबाउट पावर। फिर से बोल। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अबाउट सेक्स एक्सेप्ट सेक्स, सेक्स इज अबाउट पावर। ओके, तूने क्या इन्फर किया इससे? वर्ल्ड में वर्ल्ड में बायोलॉजी के हिसाब से हमारा यही मकसद है कि आखिर में हम स्टेटस पैसा ये सब क्यों कमा रहे हैं, आखिर में हमें एक अच्छा सेक्स मिल सके। हाँ मतलब ये सब चीजें इट्स लाइक सबकॉन्शियसली होती है और कि तूने तू सेक्स ऐसे। किया, और तूने सेक्स किया मतलब तुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास पावर आ गई है कुछ, ऐसा कुछ होता है, मतलब पावर आ गया, मतलब कि ऐसा, मतलब प्राउडली कहते हैं कि ओ मैं इसके साथ और तू हार्दिक पांड्या, भाई हार्दिक पांड्या टेलीविजन में, मैं इसके साथ करके आया, इसके साथ करके आया, वो क्या था, ये कोटी था। सेक्स इज अबाउट पावर, वो दिखाना चाहता था कि मेरे पीछे, मतलब मैं इतना स्टर्ड हूँ कि ओ मेरे पीछे इतनी लड़कियां, मैं इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ करके आ गया। समझ रहे तो वो अपनी पावर दिखाना चाहता था। सेक्स इज अबाउट पावर, ऐसा? राइट।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है। वो आदमी बहुत बड़ी चीज थी, जिनको जो लिटरेचर, जो भाई ऑडियंस लोग जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं उनको उनको पता होगा, और नहीं भी पढ़ रहे तो गूगल कर लेना। ऑस्कर वाइल्ड ने अपने लाइफ में कुछ फोड़ा था, बहुत बड़ी चीज थी। अच्छा परम परम परम, चल तुझसे सवाल पूछते हैं। रोल ऑफ सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंस करता है? भाई साहब बहुत करता है। तो अगर देखे ना, तो अगर लेट्स से तूने कुछ भी सर्च किया, लेट्स से इंस्टाग्राम में मैंने कुछ भी सर्च किया, और या फिर मैं कुछ भी बोलते हैं ना सर्च फीड में कुछ आता है, तुम स्क्रॉल करते हो तो बहुत सारे वो आते हैं, तुम जिस पे क्लिक करते हो ना उनको अकॉर्डिंगली वैसे ही सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं आगे जाके, बोलते हैं ना। और वही अभी तू हर एक देख, इंस्टाग्राम भाई उसमें एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें एज रेस्ट्रिक्शन अरे नहीं है, कोई भी इंस्टाग्राम की सही बात पता है क्या है? उसमें उसमें तुम निप्पल खाली कवर कर लो ना इतने, हाँ, तो वो फोटो ठीक है, वो फोटो ठीक है। बस तुम खाली ये हटा दो ना, तो नहीं, ये फोटो ठीक नहीं है, इंस्टाग्राम तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर देगी। पर तुम निप्पल में खाली इतना कवर कर दो ना, इतना मतलब निप्पल खाली ब्लर कर दो ना, ये सही फोटो बोल रहा लेजिट है। है, इंस्टाग्राम के हिसाब लेजिट से है, सही लेजिट है। है। मतलब क्या वो चूतिया देखा मैंने। एल्गोरिदम है ये, मतलब क्या सेट किया है उन्होंने। भाई अगरा है ये। बहुत आगरा। हाँ मतलब इंस्टाग्राम में कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो बच्चे घुसते हैं ना, मतलब मैंने देखा हुआ है। भाई मेरा कोई भांजा था, ऐसा कोई, आई नॉट टेक हिज नेम। तो इट्स लाइक कि उसका मतलब नाम लेने फर्क किया पड़ जाने वाला है, ठीक है। तो अभी मतलब वो मेरे को बोल, उसका कोई दोस्त था, वो बोलता है कि आपको पता है इसलिए क्या क्या देखता है। तो क्या हुआ तेरे को? नहीं, सबसे पहले उसने बोला कि परम भाई आई हूँ नहीं हूँ। मैं गया तो आई नो मियाँ खलीफा। ये क्या था? मतलब मैंने कुछ कुछ जान नहीं, कुछ पहचान नहीं, मेरे को बुला के पूछता है आई नो मियाँ I know खलीफा। me। आपका भांजा उसको भी बताया था, सब देखता है वो। कितने तो साल का है? तो पता नहीं, आई थिंक कितने में होगा, फोर्थ या फिफ्थ में होगा आई गेस। ओ बाप रे। सोच रहा है तू? भांजा जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, परम परम की वीडियो देख रहे हैं, परम हाँ मामा तू की, लेवल सोच रहा है, तो तू उसका लेवल सुधर सोच रहा जाओ है, इसका भाई, लेवल। सुधर जाओ। बाप रे, ये मतलब बहुत। एक तो पेरेंट्स की गलती क्या होती है, बच्चों को बचपन में फोन पकड़ा देना है। अभी चल वो बात ठीक है कि भाई जो जैसी दुनिया है वैसे तो बच्चे रहते हैं। अभी कैसा है कि अगर तेरे तेरे पास फोन तुझे मिलता नहीं है घर पे, ठीक है, तो तू क्या करेगा? मम्मी का फोन लेगा, बाहर जाएगा तो देखेगा कि उसके दोस्तों के पास फोन है, तो घर पे मम्मी जिद कर रहा है, मेरे को फोन चाहिए, मेरे को फोन चाहिए, मेरे को फोन चाहिए। और माँ बाप को फ्रस्ट्रेशन में आकर देना ही पड़ता है फोन, ठीक है। और फोन देते हैं तो मिसयूज होता है उसका, ऐसा होता है। और हम लोग भी यही सीखे ना यार। पहले तूने बताया कि तेरे डैड की मुझे, तू यू वर सीइंग दैट राइट, तो धीरे तेरा फोन आया 10th में, तब तूने उससे स्टार्ट किया। अभी भी मिस्टेक कर रहा है, तो इट्स और लाइक तब दैट तो कि बढ़ गया, मतलब डैड के फोन में रिस्ट्रिक्शंस रहता है कि चलो 1-2 घंटा मिला है, आप कभी कभी नहीं भी मिलता है, पर अपना फोन है तो क्या है, बैठ गए भाई भाई, एक एक रूम पता लॉक है, करके एक सुबह आता रात है को। पता है, एक आता है पता है, पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शंस। वो कोई ऑपरेट नहीं करता उसको, कोई ऑपरेट नहीं करता। वो बहुत नेक्स्ट लेवल की। हाँ मतलब सोशल मीडिया का रोल तो यही है यार कि वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, बहुत। और तूने जो हर बताया ना लेवल कि में। सिर्फ अगर निप्पल होगा उसको सिर्फ कवर अप कर दो, तो फोटो न्यूड नहीं है भाई। हाँ वही, वो बहुत 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 मुझे वाहियात चीज लगी, स्पेशली इंस्टाग्राम की तो। मैं तो सिर्फ ऐसे सोच रहा था, ऐसे जस्ट फैंटेसाइज कर रहा था कि अगर ऐसे लड़के करने लगे तो खाली ऐसे बोलते हैं ना, खाली उस उधर ही पूरा पूरा बॉडी नंगा, खाली उसको कवर अप कर दिया। हो गए, मुझे तो लगता है ऐसे पूरा फोटोज पेनिस हो कवर अप, गए। नहीं नहीं कोई नहीं, अभी कोई नहीं है, मेंस करते नहीं है। मेंस जैसा चूतियापा करते ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट। पता नहीं, मुझे कुछ तो होगा भाई, इंस्टाग्राम के कितने वो है, मतलब डाउनलोड्स है, कोई तो एक एक और एक पता है तुझे मैंने एक मिल चीज देखी जाएगा। है, भगवान की मैंने एक चीज विकृति, देख। भगवान की विकृति, क्या? ऐसे बंदे को कहते हैं भगवान की विकृति। समझा नहीं क्या बोल रहा है? तू चलेगा, तू रहने दे। भगवान की बोलना। विकृति, हम सब क्या है, हम सब भगवान की आकृति है।
वो है भगवान की विकृति। विकृति भाई तू सर्च कर ले गूगल में। चल तू बोल क्या बोल रहा था। हाँ छोड़ो, इसको इग्नोर मारते हैं। हाँ तो मैं ऐसा बोल रहा था कि इंस्टाग्राम बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और एक मेन रीजन है कि हम, पता है कैसे, एज अ मेल इफ यू सी, हम लोग सोचते हैं कि भाई मैं अभी यूट्यूब में ना सजेशन देखे थे, पता है ऐसे सजेशन आए थे मेरे को कि हाउ टू अट्रैक्ट अ वुमेन, हाउ यू, उसमें फिर आता है कि तुमको कैसे ह्यूमर अपने अंदर डेवलप करने का, और फिर ये सब करने का, क्यों, ताकि वो तेरे प्यार में गिर सके और तेरे को सेक्स मिल सके। अरे हाँ, वो यूट्यूबर है अरे अपना भाई सबसे बड़ा, मतलब मेरा बियर मेरा बाइसेप। नहीं, वो ठीक है, बट मेरा एक सिंपल पॉइंट है भाई कि तुझे मतलब क्यों होना है ऐसा, मतलब तुझे अट्रैक्ट क्यों करना है उसको, तेरे लिए वो क्या है, तेरे लिए वो डेट है, क्या है तेरे लिए। अरे ठीक है, मतलब ऐसा, मेरा मतलब ऐसा ही है कि तेरे को इतना भाव क्यों देना है किसी को ऐसा, मतलब शायद उसके बिना क्या तो कुछ भी नहीं है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। शायद से ये तो हमारी बायोलॉजी में ही है। और ये चीज ऐसी है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसके लिए अगर तू, तेरे में ह्यूमर नहीं होगा, तू ह्यूमर डेवलप करेगा, तू ट्राई करेगा, सब कुछ मेहनत करेगा, उसके बाद तेरे को रिजल्ट नहीं मिलता है तो डिप्रेस होता है, तो कौन देखता है। अरे फिर हम यही क्या चीज है। करते हैं, वो लड़की नहीं मिली, फिर हम क्या करते हैं, वो लड़की को फैंटासाइज करते हैं पॉर्न देखकर, क्या मैं इसके साथ अरे सेक्स कर वो रहा हूँ, बहुत गंदा होता है, वो बहुत ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत गंदा होता है। मैं उसके साथ सेक्स कर रहा हूँ। और फिर मैं तुझे सच बात बोलूँ, जब मैं एडिक्टेड था ना, 2 साल 3 साल पहले, मेरी नज़र मेरी नज़र इतनी खराब हो गई थी। मैं लड़कियों से बात इसलिए नहीं करता था, मैं कर ही नहीं पाता था। मेरी मेरी नज़रें इधर ही जाती थी, इधर ही जाती थी ये पार्ट में। मतलब ऐसा होता है, तू पूछ लेना, बहुत सारे तेरे साथ हुआ होगा पता नहीं, मेरी नज़र इधर ही जाती थी बस। हुआ है डेफिनेटली हुआ है। इधर या ऐस में जाती थी। बहुत खराब। अरे तुझे पता है, मेरा एक फ्रेंड था 7th में। मैं मैं बैठा था पीछे, मैं और मेरा फ्रेंड, मेरे आगे एक लड़की बैठी थी, 2 लड़की थी। वो बंदा गजब लेवल का, मतलब उसकी ब्रा दिख रही थी। हम्म। वो 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 ब्रा को देखकर फैंटासाइज कर रहा था। मतलब उसकी ब्रा देख रहे थे, वो मुझे बोल रहा था, देख भाई इसकी ब्रा देख कितनी मस्त है। मुझे ऐसे कान में फुसर फुसर करके बोल रहा था बीच क्लास में। और पता नहीं वो लड़की ने सुना होगा नहीं सुना होगा। मतलब क्या कहूँ, अभी पूरे दिमाग के अंदर घुसा हुआ है ये सब। भाई वायरस जैसा ही है। कोरोना वायरस से बदतर है, कोरोना वायरस से बदतर है ये। कोरोना तो अभी क्या ही है, नबड़ी डिजीज है एकदम। मुझे पॉर्न एडिक्शन कोरोना वायरस से बदतर लगता है, पर ये ऐसा वायरस है जिसकी लोग बात नहीं करते हैं। और इसकी कोई सॉल्यूशन, इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं आता है। इसका वैक्सीनेशन कुछ नहीं, इसका वैक्सीनेशन यही है, तुम्हारा दिमाग। दिमाग। अरे पता है, एक आया था कि तू अपने मेंटली, इससे ये चीजें है ना, मेंटली बहुत वो होती है, तो तुझे ना ऐसी चीजों को मेंटली ही स्ट्रांग करना पड़ता है। अगर तू देखे तो सोचे कि तुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। इसलिए कि मैं अपने आप को बोल रहा हूँ नो परम नो परम नो परम, तो बार बार अगर तू अपने आप को ना बोल रहा है कि तू नहीं चीज देखने वाला है, तो तू नहीं देखेगा, सिंपल है, मतलब इट्स ऑल अबाउट योर। ऐसा अगर तू अपने माइंड में डोपामिन रिलीज नहीं करता है ना, तो तू अच्छे से बोलते ना उसी से हट जाएगा, इट्स लाइक दैट। तो वीर तू बता कि हमको नोफैप करना, मतलब नोफैप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जो पॉर्न से एकदम एडिक्टेड है, पॉर्न और फैपिंग से, सबसे पहले पॉर्न देखना बंद करो। फैपिंग करनी है तुमको, वीक में अगर तुम रोज के 2 बार करते हो, तो फिर वीक में तुम 4 बार करो। एटलीस्ट वहां तक तो पहुंचो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम डायरेक्ट 200 दिन चैलेंज ले लो, 100 दिन चैलेंज ले लो, या 1 महीना चैलेंज ले लो। धीरे धीरे तो कम करो उस चीज को, कि तुम दिन में, जो आदमी दिन में 2 बार करते हैं, वो फिर वीक में तुम 4 बार करो, फिर धीरे धीरे 2 वीक में 2 बार करो, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाओ। और मेरे हिसाब से नो फैप होना चाहिए।
हर चीज होनी चाहिए पर लिमिटेड अमाउंट में। ऐसा नहीं कि मतलब तुम बैठ ही गए। और पॉन तो बंद ही कर दो। तुमको फैब करने करो भाई, फैंटासाइज करके करो, जो भी करना है आंखें बंद करके करो, पर ये चीज तो वही गलत तो है। हुआ ना। अगर तू फैंटेसाइज कर रहा है, मतलब तू इमेजिन कर रहा है उस चीज को। और इमेजिन करना, अगर तू माइंड में इमेजिन करके वो चीज कर रहा है तो तू देख ही लेना उससे अच्छा। अरे ऐसा हो जाएगा। अरे एटलीस्ट तो इट शुड बी लाइक कि अगर तुम लोग फैब कर रहे हो ना, तो इट्स लाइक तुम लोग कुछ कुछ मत करो, सिंपल स्टार्ट शेकिंग इट एंड बस कर दो इजेक्ट, इट्स लाइक दैट। अरे भाई फैब करना स्टार्ट करो, सिंपल। मैं तो कहता हूँ वीडियो से तो अच्छा ही है तुम आंख बंद करके फैंटासाइज करो, वो तो बेटर ही है। वीडियोस देखने से अच्छा है, और उसके अंदर डीप जाते जाओ, और धीरे धीरे ये फैंटासाइजिंग भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। और धीरे धीरे प्रैक्टिस डालो। ऐसे नहीं कि एक महीने में ले लिया। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, चलो नो फैप हो गया, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैंने गलती की थी। मैंने एक महीना नो फैप किया, अप्रैल 1 को मैंने फैब रिलैप्स कर दिया। उसके बाद अप्रैल 2, 3, 4 उसके बाद वापिस से कंटिन्यू हो गया। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। एक महीना किया, उसके बाद पहले दिन किया, उसके बाद तुमसे वापिस से दूसरे दिन कंट्रोल ना, ऑब्जर्व करो भाई। मैंने जो कहा ना, ऑब्जर्व करो, आंखें बंद करके ऑब्जर्व करो सिर्फ अपने सेंसेशंस को। और फिर एक वीक के बाद करो, ऐसा कुछ करो। मैं सच में कह रहा हूँ कि ये तुम्हारी होगी प्रॉब्लम, कि तुमने चलो एक महीना खींच लिया ऐसे तैसे करके, कि पता है कि चलो एक महीना है, पर उसको रूटीन बनाना टफ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। पहले तुम 1 वीक करो, 2 वीक करो, 3 वीक करो। धीरे धीरे आदत डलेगी ना, इसको एक रूटीन की तरह लो। ऐसा नहीं कि एक साथ 200 दिन कर दिया और फिर वापिस से दूसरे 200 दिन हिला दिया 2 बार। सही है। मतलब अपना सिगरेट कैसा होता है, सिगरेट का लोग को एडिक्शन होता है ना, तो वो लोग ऐसे करते हैं कि भाई धीरे धीरे चलना। अगर मेरा दिन का 6 होता है या 5 होता है, तो मैं धीरे धीरे दिन का 1 या 2 कर दूंगा, फिर धीरे धीरे बहुत कम कर दूंगा, ऐसा गेटिंग इट। तो वैसे एकदम सडन जंप नहीं करने का, बट वही है, धीरे धीरे रिड्यूस करो ऐसा। वो तुम सडन जंप करोगे ना, तुम्हें पता है कि चलो ये मेरी एंड डेट है, तुम्हें स्टार्ट डेट पता है, एंड डेट पता है, ये रूटीन नहीं बनेगा। फिर एंड डेट के बाद तुम वापिस से करने लगोगे वो रोज, और एडिक्ट हो जाओगे। उससे अच्छा धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आगे आगे चलते रहो। मैं गारंटी देता हूँ तुमसे होगा, तुम सबसे होगा कंट्रोल, गारंटी। तेरा तेरा क्या विचार है, तू बोल चल। वाई टू नो फैप, वाई टू नो फैप। ओके, तो मैंने भी एक वीडियो देखा था, सदगुरु का ही था फिर से वो। तो नहीं उसमें नहीं इट नहीं वाज नहीं, लाइक, सुन सुन परम, तेरा खुद का ऑब्जर्वेशन दे नो फैप का। चल ठीक है बस। तो ओके, तेरे तो हिसाब से क्यों एक, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो ठीक है, तो तुमको पता है एक स्पर्म सेल जो तुम होता है, तुम जब इजेक्ट करते हो, रिलैप्स करते हो, तो उसमें तुम देखते हो कि बहुत सारे भले उसमें इधर पूरा निकलता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, बट अगर तुम देखो उसमें बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। तो लाइक अगर तुम नोटिस करो, सिर्फ एक स्पर्म से पूरा जो अपना बॉडी है ना, पूरा जो बॉडी 50% ऑफ द बॉडी इज मेड फ्रॉम स्पर्म, सिर्फ एक स्पर्म सेल से। तो तुम जस्ट इमेजिन करो कि उस एक स्पर्म सेल की बोलते हैं ना एनर्जी लेवल कितनी है, वो क्या वंडर्स कर सकता है। तो ऐसे अगर मिलियंस ऑफ तुम एनर्जी अपने वेस्ट कर रहे हो, तुम सोचो अगर तुम उसको रिटेन करोगे तो तुमको कितना बेनिफिट होगा। और ये जब बोलते हैं ना कि तुमको ऐसे तुम्हारे विंग्स आ जाएंगे, तुम एकदम ज्यादा ही सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में, ऐसा सडन चेंज तो नहीं आता है, सडन चेंज बिल्कुल नहीं आता है। बट इट इज लाइक कि अगर तुम उसको धीरे धीरे लाइफ में लेके आओगे ना, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। तुम्हारे लाइफ से तुमको क्या होता है, तुम जब रिलैप्स करते हो तुमको बाद में गिल्टी होता है, क्यों कर लिया यार, शिट यार मेरा दिन खराब जाएगा, वो मुझसे कोई लड़की बात नहीं करेगी, ऐसे बहुत गंदे थॉट्स आते हैं। तो वही तो है नेगेटिविटी यार, तुमको नेगेटिव लाइफ में क्यों चाहिए। तो अगर तुमको ऐसा फील होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ओनली रीजन तुमको छोड़ना चाहिए। मेरे को नो से नो टू गिल्ट, ऐसा मैं गिल्टी क्यों रहूं लाइफ में, सिंपल सी बात है। सही है, सही तो है। इट्स लाइक तुम अगर तुम स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। और तुमको इससे क्या होगा, जैसे कि हमने अपने स्टोरीज में बताया कि इसने 1 महीना किया, मैंने 25 दिन किया, तो हम दोनों को एक बिट ऑफ कॉन्फिडेंस और मोर फोकसनेस दिखाई दिया।
कि मैं ज्यादा फोकस्ड हूँ, तो तू अपने लाइफ में उसको बार बार लेके नहीं आएगा, क्योंकि तू उसको ही इतना भाव नहीं देगा कि मेरे को, तू बेसिकली तू पॉन को इतना भाव नहीं देगा कि भाई वो देखना है, इट्स लाइक दैट, तो उतना भाव नहीं देगा उसको, सिंपल है। तो उसको अगर लाइफ में उसको उसका तो अपना भाव या इंपॉर्टेंस कम करेगा ना, तेरे लाइफ में जो ज्यादा जो चीजें हैं ना उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, राइट। तो वही चीज करनी है हम लोग को कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो घटानी है और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, सिर्फ दैट। अच्छा, तेरा नाइट फॉल के बारे में क्या कहना है? कि लोग ये भी कहते हैं कि भाई अभी तो मुझे नाइट फॉल हो गया, अभी तो चलो मैं कल हिला देता हूँ। ऐसा होता है ना कि चलो मैंने कंट्रोल किया 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मुझे नाइट फॉल हो गया तो 11वें दिन हिला देगा, वापस से शुरू उसकी साइकिल। ओके, मैंने इतना नाइटफॉल को मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट मैंने ऐसे स्पेसिफिक डेज नहीं देखे कि भाई कब कब होता है। अरे अब लेट्स डेज से नहीं, तेरे ऐसे को, ही कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ। तो मतलब तो ये बोल रहा है कि अगर नाइटफॉल होना ही है तो सच में क्यों हिला नहीं लूँ, ऐसा तो ये बोल रहे, राइट? नहीं ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नाइटफॉल हो तो वो बेटर है या फिर खराब है। मैं तो बोलूंगा देखो, नाइटफॉल इज जस्ट लाइक अ पाथ, कि तुम कैसे पाथ को यू कैन नॉट कंट्रोल, सिंपल है, वो निकल जाती है। तो सिंपल ये है यार कि तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, निकलना तो निकलने दो, सिंपल है। देखो प्रकृति अपना काम करेगी, करने दो उसको, और तो कुछ नहीं बोलूंगा। वही वही जो एग्जैक्टली चीज मैं को कहना जो चीज को चाहता तुम हूँ। कंट्रोल जो चीज को तुम कंट्रोल कर सकते हो ना उसको बेटर करो, सिंपल इतना बोलूंगा। वही मैं एंड द कहना वन चाहता इज हूँ। नॉट लोग कंट्रोल। लोग कहते हैं कि चलो नाइटफॉल हो गया, अभी मैं कल हिला देता हूँ। भाई नाइटफॉल का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है हिलाने अलग से। है, एग्जैक्टली। उसमें एनर्जी बहुत कम जाती है, और तुम जब फैपिंग करते हो ना उसमें एनर्जी का लेवल ज्यादा ही जाता है, ज्यादा जाके होता है, सर्च ज्यादा कर लो। होता है। इसलिए ऐसा फिर मत करना कि चलो नाइटफॉल हो गया। और अभी बात आती है नो फैप के साथ मेडिटेशन। तो मेरा तो ये मानना है भाई, तुम लोग जिन मैं विपासना तो रेकमेंड करूँगा ही। जिनको नहीं पता है गूगल करो विपासना मेडिटेशन, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स है, 10 दिन जाके और आओ, इसका पता फीस चल क्या होता जाएगा। है, उसका उसका फ्री फीस है, क्या होता फ्री है? है, सब फ्री है, खाना पीना रहना सब फ्री। दुनिया का सबसे अमूल्य ज्ञान फ्री में मिल रहा है तुमको। अरे मतलब ऐसा कि 10 दिन के लिए जाने का कुछ कोई प्लेस पे, उधर रहने का, उधर खाने का मिलेगा, फ्री में रहने का, मतलब सब भाई कुछ फ्री होगा? हाँ हाँ हाँ, दिन के 9 घंटे मेडिटेशन करने हैं तुझे। तुझे किसी के साथ ओ बोलना भाई। भी नहीं है। आर्या मौन रखना है। आर्या मौन मतलब कि तुझे किसी के सामने नजर भी नहीं मिलानी। और ये कोई रिलीजियन फोन नहीं वोन? है। ऑफ कोर्स फोन नहीं है। फोन तुझे स्विच ऑफ करना पड़ेगा 10 दिन के लिए। तो मतलब 10 दिन के लिए भाई 9 घंटे मेडिटेशन करो रोज, फोन नहीं, किसी से इंटरेक्शन नहीं, मतलब फैमिली से भी पूरा दूर, और सिर्फ इस पे फोकस रहेगा, दैट्स इट। सुबह 4 बजे उठने का। 4 बजे? अरे मैं करके आया हूँ बहुत। तुझे पता है, तुझे दूसरे तीसरे दिन होगा ना, तुझे ऐसा लगेगा मैं बहनचोद कहाँ फंस गया मैं। पर 10वें दिन तू निकलेगा ना, तुझे ऐसा लगेगा मुझे और एक बार जाना है। अभी मुझे मौका नहीं मिल रहा है कोरोना के वजह से, वरना मैं दूसरी बार तो अभी जाके आता। और एक बार जाना है, तुझे ऐसा ही लगेगा। और विपासना कोई रिलीजियन नहीं है। वो लोग तो तुम्हें कहेंगे तुमने कोई माला वाला सब पहने है वो सब निकाल दो। ये तुम्हें इधर पूजा पाठ नहीं करनी है। सिंपली अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, अपने सेंसेशंस को देखना है। कोई भगवान की ओके। चैंटिंग भी नहीं करनी है, कोई ओम विष्णु जाप ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा मत बोलना कि ये मैं रिलीजियस है, मैं रिलीजियन में इतना नहीं मानता। ये रिलीजियस चीज नहीं है, सबको करना ही है एक बार। और मेडिटेशन हो ना नो फैप के साथ, वो सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा है। मेडिटेशन विथ नो फैप अलग लेवल का बेनिफिट है उसका। अब वो तो ऐसा ही ना, डबल पॉजिटिविटी। चलो भाई हाँ तो कंक्लूजन पे ऐसा आते हैं। है, नो, हाँ बोल बोल, क्या बोल रहा था? मतलब नो फैप इज बेनिफिशियल। अभी मेरे को 20 डेज हुआ है, मैंने प्लान किया था 90 डेज करूंगा, लेजिट प्लान किया मैंने। और मेरा कैसा था कि मैंने 25 दिन किया ना, तो मेरे को ऐसे अभी उस दिन से सजेशन आ रहे थे, पता है कि भाई कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया थोड़ी बदलने वाली, सब दुनिया के साथ सब लोग देखते हैं, मैं कुछ अलग से नवाई नहीं हुआ है, नॉलेज सब बहुत थॉट्स आते हैं माइंड में। तो ऐसे थॉट्स को अवॉइड करना, और अगर तुम्हारा इच्छा हो ना, देखो सिंपल है, तुमको जो दिल में आता है ना वो करने का, सिंपल। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज दिस ओनली, कि तुमको जो पसंद है ना वो ही करो,
दुनिया की मत सुनो, मैं तो मैं ये भी बोलूंगा। वही कहता हूँ। अरे ये वो तो बुद्धा ने कहा है, गौतम बुद्ध ने, पता है कोट क्या कहा है? तुम तुम लोग अपने गुरु की भी मत मानो, किसी की मत मानो, खुद एक्सपीरियंस करो। अगर वो चीज सही लगे तो उसको लाइफ में अपनाओ, नहीं सही लगे तो टाटा बाय बाय। खुद एक्सपीरियंस सिंपल, करो। टाटा बाय बाय, खत्म। वही खत्म। बोल भाई, कंक्लूजन पे आते हैं अभी, बहुत देर हो गई। कंक्लूजन में क्या, जो तुमने सुना है वही है भाई, और तो हाँ जो तो बस वही है। एंड में कंक्लूजन यही है कि भाई तुम लोग को जो पसंद है वो करने का, किसी का सुनने का नहीं, हमारा ही मत सुनो, मैं तो हाँ यही वो बोलता ये हूँ। तो अभी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बस। तुम लोग को अगर लगता है कि भाई मुझे इससे बेनिफिट हो सकता है, तो ट्राई करो, 7 महीने, 7 दिन ट्राई करो, 7 वीक ट्राई करो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, 7 महीने ट्राई करो, 7 साल, 7 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, तो किसी किसी पॉसिबल नहीं है। पता है, मैंने एक और एक फैक्ट पढ़ा था कि एक बंदे ने ऐसा कुछ तो कोट किया था कि 150 दिन अगर तुम नहीं करो ना फैप, ठीक है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स है, अरे नेगेटिव हाँ, इफेक्ट्स है उसके। कुछ होता है, कुछ होता है, मैंने भी देखा था कहीं बायोलॉजी में होता है कि, मैं वही कह रहा हूँ, एक्सेस चीज बहनचोद, तुम जितनी एक्सेस चीज कुछ भी कर लो ना, वो पढ़ाई भी एक्सेस कर लोगे ना, वो खराब ही है। कुछ भी एक्सेस चीज करो वो खराब ही है, कुछ भी। बाकी सब सही है, लिमिटेड करो, सही है। पता है, एक एक पॉइंट बोलना है जो ऑफ द टॉपिक जा रहा है शायद थोड़ा सा। तो उसमें ऐसा मैंने पढ़ा था कि कहीं पे कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है लाइफ में, एंड दैट इज एज वेल एज योर बिगेस्ट वीकनेस इन योर लाइफ। लेट्स से अगर हाथी है, उसका बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, उसका साइज बड़ा है, और उसका सबसे बिगेस्ट वीकनेस ही वही है कि भाई अगर साइज बड़ा है तो काम भी नहीं कर पाएगा उससे अकॉर्डिंग। हम्म, सही। दूसरा दूसरा अगर लेट्स से तेरा एजुकेशन, अपना वो जो तूने मूवी देखी वो वाली शकुंतला देवी, तो उसमें उसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या था? उसकी एबिलिटी मैथ सॉल्व उसका करने मैथ्स, की। उसका मैथ्स। हम्म। तो उसके बिना वो क्या है? कुछ नहीं। जीरो। हम्म। लाइक दैट, कि भले ही वो तेरे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है लाइफ में, बट तू देखे ना, उसके बिना तो कुछ नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। वो भी तेरा सबसे बड़ी वीकनेस है। इसलिए पॉइंट टू बोलते बी हैं कि सब कुछ नोटेड। सब लाइफ में सब कुछ करो, बट सब कुछ लिमिटेड करो, अरे ऐसा। भाई फिर ऐसा नहीं भाई, हमने बोला है सब कुछ करो भाई, तुम जाके किसी का मर्डर कराओ। ऐसा नहीं, बट वो तो कोई करेगा नहीं, सब सब बुद्धि वाले है इधर। जो 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 आ, लेजिट चीज है वो लिमिटेड करो। हाँ मतलब सब बुद्धि वाले है, टेंशन मत ले इधर, अपने ऑडियंस अरे अपनी भाई, अरे कोई कोई चौखीच होता है। है। नहीं भाई, कुछ भरोसा नहीं, फिर हम पे थोप देंगे। ये दो दोस्तों लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उन्होंने बोला सब करो, मैंने एक आदमी का मर्डर कर दिया। नहीं भाई, जो पसंद है वो करने का, एंड में व्हाट मैटर्स इज दिस ओनली, लिसन टू, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, नहीं, एक्सपीरियंस जो करो, पसंद है वो एक्सपीरियंस करने करो। का। एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस करो। सही देख, लगे तो लाइफ है लो। ना, लाइफ है ना, बहुत शॉर्ट है सारी चीजों का एक्सपीरियंस करने की। तो ये पता है, एक अपना चाणक्य का वो था, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं उसको, चाणक्य का कुछ तो उसने कहा था कि लाइफ इज चाणक्य टू नीति। शॉर्ट फॉर, नीति, नीति एग्जैक्टली। तो इट्स लाइक कि लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर एक्सपीरियंसिंग ईच एंड एवरीथिंग, सो इंस्टेड यू शुड टेक द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ, इट्स लाइक दैट, कि दूसरों के एक्सपीरियंस से तुम सीखो और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो। तो हम जो जो यहाँ पे गाथा गा रहे हैं ना कि भाई नो फैब क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम चूतिया नहीं है। हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये हाँ चीज। भाई, और जो एक्सपीरियंस लोग अभी करके ही यूथ बोल है रहे हैं। वो कर ही रहे हैं, आई थिंक अभी भी। हाँ। और ये शायद अभी देख, ये ना विशेष सर्कल है, आगे भी आता ही रहेगा, वो आगे लोग करेंगे ही, और ये इंडस्ट्री बंद नहीं होने वाली है, ये बंद बढ़ेगी कभी, बढ़ेगी बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी, तुझे उल्टा पता है, बढ़ेगी। तुझे तुझे पता है, वर्चुअल रियलिटी आ जाएगी इतने हद लेवल पे, सबको एक्सेस होगी। मतलब तू वर्चुअल वीआर में पूरा, मतलब देख सकते हैं ऐसे वो आ तुम। चुका है, वो आ चुका है, वो आ चुका अरे है। अभी उसका लेवल इतना अच्छा नहीं है, पर मतलब हाँ हाँ, मतलब तू धीरे धीरे पर्सनली, होगा। ऐसे सेक्स करेगा किसी के साथ, और वो सब तो मतलब मैं कुछ, किसी को फिर पार्टनर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा होगा फिर। बहुत सही है, टेक्नोलॉजी के सही है। बाद और ये बढ़ने ही वाला है।
तो यही है यार कि अभी जो दिल में है करो, बट लिमिट में करो और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। तुमको खुद का एक्सपीरियंस करना है करो, बट तुमको भी ऐसे फिर रियलाइज होना चाहिए इस चीज का कि हाँ भाई गलत है क्या चीज सही है। सही। तो ऑल द बेस्ट फॉर अ जर्नी, और बस यही था हम्म। कंक्लूजन। चलो भाई लोग, अभी मिलते हैं। ऐसी लाइव स्ट्रीम्स कभी कभी आएगी अगर इच्छा होगी तो। लाइव स्ट्रीम्स तो इसको नहीं कह और सकते, हम लोग को ऐसे रिकॉर्डेड स्ट्रीम। प्रोफेशनल नहीं है, इसमें कोई प्रोफेशनल होता भी नहीं है। वही भाई, हम इसलिए अपना खाली एक्सपीरियंस शेयर एक्सपीरियंस। कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, कुछ बस प्रोफेशनल नहीं बस। है। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है पॉन में। मेरे को तो पता नहीं, काउंट भी नहीं किया मैंने। बचपन से ही कर रहा हूँ मैं तो। सबको होता ही है। चल चल चल, ठीक है भाई, चल रखे अभी, मीटिंग एंड करे। बाय। चल।